Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. मेरे प्रिय भाई फिर अपने खुदावन का धन्यवाद देंगे कि खुदावन ने एक और हमें सुंदर शाम दी कि हम उसके निकट उपस्थित हैं। आमीन। मेरे प्रियो, यदि हम कलाम में पढ़ेंगे तो इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय में लिखा है कि इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, ये विश्वास करो कि मैं हूँ। Praise the Lord. क्योंकि मेरे प्रियो, विश्वास कोई चीज नहीं वरन वो पदार्थ है जो हमें खुदावन के द्वारा मिलता है, जो प्रेरितों को एक बार मिला। Praise the Lord. और आज उसी विश्वास से हम खुदा के नजदीक बैठते हैं। Praise the Lord. और ये विश्वास करते हैं क्योंकि मेरे प्रियो, खुदावन हमारा देखी और अनदेखी चीजों का रचयिता है। Praise the Lord. जो चीजें हम देखते हैं उस पर यकीन तो करते हैं, परंतु जो नहीं देखते उसे हमें विश्वास से ग्रहण करना होता है। इसलिए मेरे प्रियो, जरूरी ये है कि हम विश्वास करें और विश्वास में बढ़े। आइए हम खुदावन की इबादत करें कि हम सब विश्वासियों को खुदा ने चुना। ये विश्वास हर एक को मिलना मुमकिन नहीं है मेरे प्रियो। जब तक खुदावन का आत्मा उस पर संपूर्ण रीति से नहीं आता, तब तक ये विश्वास उसके पास नहीं आ सकता। क्योंकि मेरे प्रियो, विश्वास भी वो प्रकाशन है जो खुदावन की आत्मा को देती है। आइए हम खुदावन की इबादत करेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीतों को गाएंगे और उसके बाद जिस किसी के पास भी गवाही हो वो आए इस स्थान पर जो खुदावन ने हम जैसे निकम्मों को दिया, और वो प्रभु का धन्यवाद करें अपनी गवाहियों के जरिए, और उसके बाद हम वचन की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है ढाली आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। सचमुच में प्रभु हमारा बहुत महान है कि हम सब फिर से यहाँ पर आ सके, क्योंकि हम जानते हैं कि हम यहाँ पर जो आए हैं वो प्रेम जो प्रभु ने हम सबों के जीवनों में दिया है, जो कि प्रभु ने हमसे पहले प्रेम रखा। जितना प्रेम हमारे लिए प्रभु ने किया, यहाँ तक कि उसने अपने एकलौते पुत्र को भी हमारे लिए छोड़ दिया और दे दिया, और उन्होंने अपना प्राण दे करके एक एक अपने लहू का कचरा हम सबों के लिए बहा दिया। और हम सबों को आज जो भी कुछ भी कमी या घटियां होती हैं, तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी पूरी भी हो जाती है। इसलिए हम इसमें प्रार्थना में जाएंगे और अपने हृदयों को उसकी ओर लगाएंगे और अपनी दृष्टि उसकी ओर लगाएंगे। हर एक जन अपने हाथों को जोड़ेगा और अपनी आंखों को बंद करेगा। धन्यवाद। पवित्र 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 परमेश्वर, सारी सृष्टि के कर्ता, बड़ी आदर, भक्ति, दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु इस समय आपके पवित्र चरणों के समक्ष उपस्थित है। प्यारे प्रभु, आपने फिर से इस छोटे झुंड को अपने विश्वास में आगे बढ़ाया है, ऐसी सामर्थ्य से भरा है कि फिर से हम सब यहाँ पर एकत्र होकर के और आपसे विश्वास की प्रार्थना में कर सकते हैं। प्यारे प्रभु, हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि ये कुछ हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं, ये शक्ति केवल देने वाले आप हैं। प्यारे प्रभु, सचमुच प्यारे प्रभु, हम कितना धन्यवाद दें, कितना धन्यवाद दें। हालेलुया हालेलुया, जय यीशु जय यीशु। कितनी बार हम प्रभु से बोले सचमुच में कम है, कितनी आशीषों से उसने हमको भरा है प्यारे प्रभु। और सचमुच में आज हम यहाँ पर जो खड़े हैं प्रभु, तेरी ही इच्छा से और तेरी ही सामर्थ्य से हम यहाँ पर खड़े हो पाए हैं प्यारे प्रभु। हम जानते थे कि हमारा बिछौना हमारे लिए नहीं है, हमारा आलस हमारे लिए नहीं है, बस सिर्फ प्रभु ये छोटा झूठ जो है इसके साथ हमें संगति में बने रहना है। जैसे कि यूहन्ना 15 में कहा है कि सच्ची जागृता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, जो मुझे बना रहता है वो कभी भी निराश नहीं होता, वो आगे की ओर बढ़ता जाता है। और इसी विश्वास
विश्वास के साथ जितने भी धर्मी जन यहाँ पर एकत्र हुए हैं उनके लिए हम धन्यवादित हैं। सचमुच बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर बहुत सी कल्पनाएं हैं, बहुत से विचार है प्यारे प्रभु, उन सब विचारों को प्यारे प्रभु पूरा कर। जो भी कमी घटी है और जो भी बातें लेकर ही आए हैं प्यारे प्रभु, हम जानते हैं कि हम क्या कहें, क्योंकि तू तो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तू हमारे निकट रहता है और मनों में रहता है प्यारे प्रभु, और हमारे विचारों में रहता है। इससे हर एक बात का हम धन्यवाद देते हुए ये सब यीशु नासरी के मीठो नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। Praise the Lord. मेरे प्रभु के आप सब आनंदित हैं? Praise the Lord. Praise the Lord. हो जाएंगे सोना और हम गाएंगे सोना यीशु बुलाता तुम्हें। Praise the Lord. चले बोलो तो प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज का गीत है यीशु बुलाता तुम्हें। 1 2 3 1 2 3 Thank you.
Praise the Lord. यीशु बुलाता तुम्हें। हाँ मेरे प्रभु, एक विश्वास के साथ हर एक विश्वासी के जीवन में एक आवाज होती है और हम उसी आवाज को उसी विश्वास के साथ उसके पीछे चलते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. और मेरे प्रभु खुदावन ने कहा यदि तुम में विश्वास है तो तुम इन पहाड़ों को कहोगे तो ये पहाड़ भी उखड़ कर समुद्र में जा लगेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. एक और गीत की ओर जाएंगे। सारे सृष्टि के मालिक तुम्हें। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. Switch on करो बेटा. ऑन करना। Praise the Lord. हम लोग को किसी बात की चिंता नहीं करनी है और हमारा वही एक मालिक है, सारी सृष्टि की मालिक वही एक जीवित महान खुदा है। Amen. वो हमारी हर पल हर क्षण हमारी से सुरक्षा करता रहता है। तो आइए हम लोग गीत क्यों चलें। आमीन। सृष्टि के मालिक तुम हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुमको सारा प्रणाम, गाते हैं तेरा ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुमको सारा प्रणाम, गाते हैं तेरा ही गुणगान। हालेलुया,
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आइए एक और गीत की हो जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि सारी आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य हमारा प्रभु है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जैसा कि हम लोग यहाँ पे इस भवन में जो कि खुदा ने तैयार किया है आए हैं, Amen. हम लोग Praise the Lord. एक और गीत को चलेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हम लोग उसको धन्यवाद देंगे कि उसने हमें एक सुंदर सा भवन दिया और सारी चीजें हमें उपलब्ध कराई। Praise the Lord. Amen. आइए गीत की ओर चलते हैं। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करेगा है वो, कोई कमी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करेगा है वो, कोई कमी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रेज़ गॉड। क्योंकि मेरे प्रियो जरूरी है कि हम उसकी संगति में बने रहें। ये बने रहना ही मेरे प्रियो हमारे जीवन को और बढ़ाता है। हालेलुया। तो आइए अब समय है कि हम गवाहियों की ओर चले। जिस किसी को खुदावन ने बीते हफ्तों में जो भी उसके जीवन में जो कुछ भी किया, आप आए और शर्माए नहीं। क्योंकि मेरे प्रियो यदि हम मनुष्यों के सामने शर्माएंगे तो हमारा खुदा भी हमारे पिता के सामने पहचानने से हमें शर्माएगा। तो जरूरी है कि हमारे गवाही दें और प्रभु के नाम को बढ़ाई मिले। प्रेज़ लॉर्ड। Praise the Lord. सचमुच में प्रभु हमारा बहुत महान परमेश्वर है, और जब भी हमने उससे पुकारा या कोई भी कमी मेरे शरीर में हुई तो उसने पूरी भी करी। सचमुच में मेरे पैर में बहुत तकलीफ थी और मैं 1 महीने से बहुत ज्यादा परेशान थी, और प्रभु ने मुझे आज ये चंगाई दी कि मैं यहाँ पर आ पाई। इसके लिए उसका धन्यवाद करते हैं, और खास तौर से मैं अंकिता को सामने बुलाऊंगी जो शायद अपनी गवाही देगी, क्योंकि उसने अपने विश्वास को बढ़ाया है। इससे वो सामने आकर गवाही देगी। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. सभी को praise the Lord. Praise the Lord. आमीन। Amen. Praise the Lord. मैं सबसे पहले स्टार्टिंग करूंगी जब मैं बीमार थी। Hallelujah. Praise the Lord. बेटा अंकिता फिर से करो गवाही दो जरा। मैं सबसे पहले स्टार्टिंग करूंगी जब मैं बहुत ज्यादा बीमार थी। 11 मार्च 2020 की बात है। डॉक्टर ने मुझे कह दिया था बोन मैरो में बहुत ज्यादा दिक्कत है और उसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे टीवी भी बता दी गई थी कि टीवी हो गया है। फिर जो है मतलब हमारी छोटी सिस्टर है, स्कूल में पढ़ाती है, वहाँ दीपक महतो सर हैं, उन्होंने नंबर दिया था सर का, रोहित सर का। फिर उसने मतलब प्रेयर के लिए कहा कि जो है आप मतलब उसमें वो करिएगा। तो सर ने मतलब मेरे कान में सिर्फ मोबाइल लगाया और प्रेयर करी। मेरा वो मतलब अपने आप में मैं थी नहीं, अब तो मैं खड़ी होके चल रही हूँ Amen. और दौड़ने वाली भी हो गई हूँ। बस ये कि कुछ दिन में स्कूटी भी चलाने लगी। फिर प्रेयर करना स्टार्ट किया। अब तो 1 साल हो गया है, तो अब मैं चल के आने भी लगी हूँ, और दवाइयों को तो मैं भूल ही गई हूँ कि दवा खाना ही है मुझे। और इतना प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है, इतना अच्छा कर दिया कि मैं अपने पैरों पे खड़ी होके चलने लगी हूँ, और 13.5 हीमोग्लोबिन मेरा हो गया है। ना मुझे ऑपरेट करने की जरूरत है, और अब लग रहा है अपने आप में कि हाँ मैं बहुत फर्स्ट क्लास हो गई हूँ। और मैं प्रोफेशन मेरा एडवोकेट हूँ, अंकिता भारती। मैं इस प्रेजेंट टाइम में हाई कोर्ट में गवर्निंग काउंसिल भी हूँ। लग तो रहा था कि कुछ भी नहीं हो पाएगा, लेकिन सब प्रभु की महिमा अपरंपार है। यीशु मसीह की जय। Hallelujah. थैंक यू। Praise the Lord. Praise the Lord. और जो कोई भी गवाही देना चाहता है वो आ जाए। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. जल्दी जल्दी गवाही दें क्योंकि वचन हमारे लिए अब हमें बहुत भूख लग रही है, अब हम भूख नहीं पा रहे। Praise the Lord. Praise the Lord. हमारे जीवन में हमारा पूरा जीवन ही गवाही है। Praise the Lord. क्योंकि खुदावन हमारे लिए उन सारे कामों को करता है जो हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ा। Praise the Lord. Praise the Lord. मैंने खुद नहीं सोचा था कि खुदावन मेरे जीवन में मुझे सब कुछ देगा, और ये बात खुदावन ने मेरे जीवन में पूरी करी। Praise the Lord. और अभी हाल ही में एक गवाही ये निकल के आई प्रभु की दया से कि मैं जिस मंडली में प्रचार करता हूँ, पहली बात हमारी ये गवाही है कि हम झुंड में जो चलते हैं, प्रभु हमें बहुत सी जगहों पर खड़ा करते हैं, बहुत से घरानों में लेकर जाते हैं, क्योंकि खुदावन का वचन कहता है, देख मैं जाति जाति पर तुझे अधिकारी ठहराऊंगा।
Praise the Lord। तो मेरे प्रियो कि हाल ही में हम लोग एक जगह पर गए, भाई को पैरालिसिस था और भाई स्टेट बैंक में अकाउंटेंट है और उनका भी प्रमोशन भी होने को है। लेकिन मेरे प्रियो सबसे बड़ी बात ये है कि आज हम में से कई ज्यादा आज बहुतेरों में ये विश्वास पाया जाता है। हमारे मसीह भाई बहन उसमें पीछे हट जाते हैं, लेकिन हमारे जो अन्य जाति भाई बहन है वो और ज्यादा उस पर विश्वास करते हैं और वो चले आते हैं, क्योंकि मेरे को ये जरूरी है कि हम विश्वास के साथ बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भाई के लिए प्रार्थना हुई और प्रभु ने हम निकम्मों को खड़ा किया कि हम उस जगह पर जाएं और प्रार्थना हो और खुदावन का वो काम पूरा हो। हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। हम नहीं जानते क्या कारण है कि भाई आज नहीं आ पाए, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन मैं जानता हूँ कि खुदावन जिसको चुनता है उसको लाता है। आमीन। बीते दिनों में गवाही ये भी हुई कि मैं प्रचार यहाँ पर करता हूँ। हालांकि जब भी हम प्रचार करते हैं, प्रचारकों के साथ जो व्यवहार होता है लोगों का, वो ऐसा होता है कि प्रचारक उनको लगता है कि प्रचारक उनको ही एक निशाना बना करके उनको टोंट मारता है। और ये बड़े ही अजीब सी बातें हैं कि लोग वचन से ज्यादा प्रचारक को देखते हैं और ये नहीं देखते कि जो बातें प्रचारक कह रहा है वो वचन से आती है। क्योंकि खुदावन का वचन ये कहता है और बहुत से नबी हैं, उन्होंने भी ये कहा कि मेरी सारी बातें खुदा की आत्मा की ओर से आती है। मैं इतना सामर्थी नहीं कि मैं अपने तरफ से कोई विचार को कर सकूं। तो मेरे को हम इतने सामर्थी नहीं कि हम कोई भी विचार को करें और उसको बताएं। तो बीते दिनों में हमेशा ये लगता था लोगों को कि भाई हम किसी को निशाना बनाते हैं और उसी के पीछे पड़ जाते हैं, परंतु मेरे को ऐसा नहीं है, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है कि जो एक प्रचारक होता है, जो तुम्हारा अगुवा होता है, वो प्रभु के सामने तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थना करता है और वो तुम्हारे प्राणों का लेखा देता है। हमारे जीवन में हमारे ही लेखा के साथ साथ और भी लोगों का लेखा होता है। तो बहन ने ये गवाही दी कि एक भाई ऐसे ही समझ रहे थे, उनके मन में भी ये था कि भाई आप मुझे ही निशाना बना रहे हो, मुझे ही बोल रहे हो। परंतु मैं प्रभु का धन्यवाद दूंगा कि मेरे बोलने से पहले एक बहन है जो हमारी प्रिय बहन को बोल उठी। उन्होंने कहा कि भाई आपको मालूम है, मुझे भी लगता था कि भाई मुझे ही बोलते हैं, भाई मुझे ही टोंट मारते हैं। मैं 2-3 दिन इसी कारण नहीं आई वचन, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद दूंगा कि जिस दिन बहन ने ग्रहण किया वचन और उनके जीवन में अद्भुत काम हुए, उस बहन के जीवन में आज ये हो गया कि अगर वो वचन को मिस करती, कहती है जैसे लगता है कि मेरा जीवन मुझसे छूट गया। मेरे प्रभु, यदि आपके जीवन से खुदा को महिमा मिले तो सबसे बड़ी बात होती है। और एक बच्चे के लिए, एक खुदावन के पुत्र और पुत्रियों के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उसके जीवन से मसीह जाना। इसलिए जरूरी है कि हम वो प्रयास करें, वो मेहनत करें कि हमारे पिता की महिमा हमसे हो, हमारे जीवनों से हमारे पिता को आदर और महिमा मिले, क्योंकि वो सब चीजों के योग्य है। क्योंकि और कोई नहीं जिसने अपने लहू को बहाया, और कोई नहीं जिसने इतने कोड़ों को खाया। आज उसी की वजह से हमें शिफा, हमें निजात मिलती है। इसलिए मेरे प्रियो, हम उसके कर्जदार हैं और किसी बात के कर्जदार हैं। आमीन। तो आइए अब हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ गॉड। और वचन में जाने से पहले हम एक कोरस गाएंगे। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और मैं चाहूंगा कि प्रभु के कलाम को इज्जत देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय और 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय और 13वीं आयत। आइज़ाया चैप्टर 29 वर्स 13 को हम एक साथ पढ़ेंगे। यशायाह 29:13। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। Praise the Lord. प्रभु अपने पढ़े गए वचन को और सुनने वाले कानों को अपनी आत्मा से भरे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. अद्भुत है खुदा। Praise the Lord. Praise the Lord. और वो इतना अद्भुत है। हालेलुया। इतना अद्भुत है कि प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम कुछ भी कह नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ही है जो हमें रास्ता बनाता और स्थिर करता है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमें चला सके। Praise the Lord. Praise the Lord. बच निकलने के लिए घोड़े का परिश्रम व्यर्थ है। क्योंकि सुनो, युद्ध में घोड़े तैयार किए जाते हैं, परंतु विजय यहोवा की ओर से मिलती है। Such a name. Praise the Lord. ये युद्ध की बात क्यों बता रहे हैं पास्टर साहब? Praise the Lord. Praise the Lord. ये युद्ध की बात क्यों कर रहे हैं आप? भाईचारे की बात करिए। Praise the Lord. Praise the Lord. आपको मालूम है कि युद्ध है। Praise the Lord. और वो युद्ध मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अगर नहीं भी हैं उस युद्ध में, तो भी आप उस युद्ध में हैं। Amen. Such a. क्योंकि वो युद्ध मेरे प्यारे भाई बहनों अंधकार और ज्योति का है। और जिसने इस युद्ध को देख लिया, वो ज्योति की ओर भागेगा। Amen. परंतु जो इस युद्ध से अनजान है, वो अंधकार में ही पड़े रहेंगे। Praise the Lord. युद्ध मेरे प्यारे भाई बहनों हर एक मनुष्य के जीवन में है। क्योंकि ये हो नहीं सकता है कि तुम्हारे जीवन में युद्ध ना हो। चाहे तुम युद्ध करो चाहे ना करो, चाहे तुम शांति से जियो, लेकिन तब भी तुम्हारे जीवन में एक युद्ध है। Amen. क्योंकि जिस तरह से मनुष्य का मरना निश्चय है, जिस तरह से खुदा का कलाम कहता है, कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो कब्र का मुंह ना देखे। आमीन। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो दुख की वादियों से ना गुजरे। Praise the Lord. क्योंकि देखो, ये निश्चय है कि जब तुम इस संसार में आए हो, तो दुख की वादियां आएंगी, दुख के बादल छाएंगे, तुम परीक्षा में दिए जाओगे। परीक्षा में कोई मनुष्य नहीं चाहता कि हम पढ़ें, लेकिन तब भी तुम परीक्षा में दिए जाओगे। क्योंकि जब तुम इस संसार में आए हो, तो तुम्हें इन सारी बातों से निकलना अवश्य है। जिस तरह से धूप आती है और फिर छांव आती है,
इसी रीति से मेरे प्यारे भाई बहनों, एक अंधकार आता है और उसके बाद सूरज की पहली किरण आती है। जिस तरह अंधकार का आने निश्चय है, वैसे ही सूरज की पहली किरण के साथ अंधकार का जाना भी निश्चय है। Praise the Lord। लेकिन धन्य तो मानो उस मनुष्य के लिए जो इस अंधकार को पहचान ले। मनुष्य नहीं जानता कि वो किस अंधकार में है। अगर मनुष्य अंधकार को पहचान ले तो वो खुदा की ओर ज्योति में बढ़ेगा। परंतु मनुष्य अपने आने वाले दिनों में संकट से नहीं जानता, अपने आने वाली विपत्ति को नहीं जानता, इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य पूरी रीति से नष्ट हो जाता है। लेकिन दाऊद कहता है कि मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं विपत्ति में भी मेरे लिए भलाई उत्पन्न होती है। आप क्या चाहते हैं? शारीरिक चंगाई? आप क्या चाहते हैं? मन की चंगाई? आप क्या चाहते हैं? आत्मिक चंगाई? मैं आपको सच कहता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपसे पूछता हूं, कोई एक व्यक्ति मुझे उस बात का उत्तर दे दे कि अगर आप चंगे हो जाएंगे तो क्या करेंगे? जब बीमारी आती है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बीमारी में मनुष्य ये चाहता है कि मैं चंगा हो जाऊं। लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप बीमारी से चंगे हो जाएंगे तो क्या करेंगे? फिर उसी अंधकार में भाग जाएंगे। जिस अंधकार ने आपको बीमार किया, जिस संसार में आपको कष्ट मिला, जिस संसार में आपको बीमारी से पूरी रीति से मिटा दिया, आप बीमार होकर जब चंगे होंगे तो दोबारा उसी संसार में जाएंगे। इससे अच्छा तो ये होता कि आप वहां से चंगे ही नहीं हो। मैं आज आपसे पूछता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमारी आयु के दिन बढ़ गए, खुदा ने हमसे कहा कि मैं तेरी आयु के दिन 50 साल बढ़ाता हूं, मैं आपसे पूछूंगा आप क्या करेंगे इस 50 साल में? कोई तो उत्तर दो। आपसे मैं पूछ रहा हूं, थोड़ा स्मरण करिए, थोड़ा इन बातों पे भी पूरा रीति से अध्ययन करिए। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या करेंगे? ये संसार पापी है, सच है। खुदा का कलाम कहता है संसार और उसकी चीजें नष्ट हो जाएंगी। खुदा का कलाम कहता है जो संसार को प्रिय मानता है वो मुझे मेरा विरोधी है। Praise the Lord। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या मिलेगा? आप इस पापी संसार में 50 साल अपनी आयु और बढ़ाकर और पाप में गिर जाएंगे। सच है भाई। मालूम है आपको, यदि मनुष्य की आयु और बढ़ जाएगी तो वो और पाप में गिरता चला जाएगा। यदि आज मैं बीमार हूं और इस बीमारी से मैं चंगा हो जाऊं तो मैं क्या करूंगा? यदि आज मेरी आयु 30 साल 35 साल है और खुदा ने आज ही रात बिछोने में कह दिया कि ये बात सुन, मैं तेरी आयु 50 साल बढ़ाऊंगा, मैं खुदा से कहूंगा कि खुदा इस आयु को 50 साल तू बढ़ाएगा और 50 साल में इस पापी संसार में और रहूंगा। मैंने अपने आप को बचा के रखा है। खुदा मैं तेरी संगति में आना चाहता हूँ, खुदा मैं तेरे बाहर में आना चाहता हूँ, खुदा मैं तेरे नजदीक आना चाहता हूँ, खुदा मैं तेरे निकट आना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं तेरे निकट रहता हूँ तब मैं चंगा रहता हूँ। मुझे बीमारी का आभास नहीं होगा, मुझे मृत्यु का डर नहीं रहता, मुझे किसी भी बात की घटी नहीं होती, क्योंकि मुझे यह विश्वास होता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं आज आपसे पूछता हूँ, जाओ और जाकर देखो, मनुष्य लंबी आयु के लिए दुआ करता है, मनुष्य कहता है कि मेरी आयु लंबी हो जाए, मनुष्य कहता है कि मैं चंगा हो जाऊं, लेकिन मनुष्य यह बात भूल जाता है कि चंगा होकर इस पापी संसार में वो रहेगा। अगर आयु बढ़ गई तो उसे और युद्ध में घमासान करना पड़ेगा। सच है भाई।
लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के वचन में लिखा है लंबी आयु मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक उत्तम फल है। मेरे साथ बोलिए, खुदा का वचन बकरियों का साउंड नहीं चाहिए, बकरी नहीं चाहिए, भेड़ एक झुंड में चलती है और भेड़ का चरवाहा आगे चलता है। किसी जानवर का चरवाहा आगे नहीं चलेगा। भेड़ एक ऐसी है जिसका चरवाहा आगे चलता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानेंगी और बाकी सारी जानवरों का चरवाहा पीछे चलता है, मारता चल लकड़ी। क्यों? क्योंकि वो हर तरफ मुंह मारती है। और ये तुम प्रभु के भवन में बैठो और जब वचन बोलो तो एक शब्द के साथ बोलो। मेरे पीछे बोलना, प्रभु अपने वचन में कहता है लंबी आयु मेरी ओर से उत्तम फल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का वचन कह रहा है कि लंबी आयु मेरी ओर से उत्तम फल है। और भाई आप कह रहे हैं कि यदि लंबी आयु हो जाए तो हम और बात पे गिर जाएंगे। हमें कुछ समझा दीजिए, कौन कौन समझना चाहता है? हाँ भाई, आप सब समझना चाहते हैं? हालेलुया, सब समझना चाहते हैं। वेरी गुड, हालेलुया। देखिए, दो बातें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दो बातें हैं। एक बात तो ये कि लंबी आयु खुदा अपने वचन में कह रहा है कि मेरी ओर से तुम्हारे लिए उत्तम फल है। बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात ये है कि यदि लंबी आयु मिल जाएगी तो हम इस संसार में रहेंगे और इस संसार के पाप में हमारा और समय ज्यादा व्यतीत होगा और हम और पापी हो जाएंगे। तो भाई हम कैसे जाने कि लंबी आयु में क्या करना है? तालियों में आपको मालूम है कि लंबी आयु जब खुदा हमारी बढ़ाता है तो इस लंबी आयु में खुदा कहता है कि मैंने तुझे एक सेवा दी है और वो सेवा ये है कि तू जा और जाके मेरी सुसमाचार का प्रचार कर। जा और जाके लोगों को संसार के सत्य के बारे में बता। धन्य है वो मनुष्य जो इस शब्द को सुन लेता है और इस शब्द को सुनकर वो संसार में जाके जीवन के सत्य को बताने लगता है। परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसकी आयु बढ़ जाती है और वो जाके संसार के लोगों में मिल जाता है। ऐसा करने पर उसके जितने पाप होते हैं वो 100 गुना और बढ़ जाते हैं। मैं आपसे आज कहूंगा मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब मनुष्य हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम सब मनुष्य हैं क्योंकि हम देह में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम देह में हैं, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हम देह में हैं तो हम ये निश्चय है कि हम बीमार पड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यह निश्चय है कि हमारी देह का एक दिन नष्ट होगा, हमारी देह एक दिन नष्ट हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम चंगे हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? अगर हमारी आयु बढ़ गई तो हम क्या करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन में बता रहा है, अगर हम यशाया उसका प्रेज़ द लॉर्ड 29वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत देखें। प्रभु ने कहा, हालेलुया, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए सभी बातें
परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये लोग जो आदर करते हुए मेरे सभी बातें, क्या करते हुए आए? आदर। ये लोग जो आदर करते हुए मेरे सभी बातें परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। आए तो मेरे समीप है परंतु मन मुझसे दूर है। हालेलुया। आ गए मेरे समीप। ये लोग जो आदर करते हुए मेरे समीप आए हैं परंतु इनका मन मुझसे दूर है। आमीन। और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते। भय कैसे मानते? मनुष्य जाके बताता है भैया खुदा का भय मानो। अच्छा खुदा का भय, अच्छा क्या करना है? खुदा का भय, खुदा का भय ऐसे मानना है कि टाइम पे आना है, अच्छा, और साथ में बैठ जाना है, अच्छा, और खुदा के वचन को सुनना है। ये आपने मनुष्य सुना। अब मनुष्य ने सुना तो आप उसका सुनने के कारण खुदा का भय मान रहे हैं। तो आप तो सुनने के कारण भय मानेंगे, आप एक बार आ जाएंगे, 2 बार आ जाएंगे, 3 बार आ जाएंगे, थोड़े दिनों में ये भय समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य का शब्द झूठा परंतु खुदा का वचन सच्चा है। कलाम बता रहा है ये जो भय माने हैं मेरा, ये मनुष्य के कहे के अनुसार भय माने। क्या ये धन्य होता कि ये मेरा भय मानते, मुझे जानकर। जब आप खुदा को जानकर खुदा का भय मानेंगे तो मेरी पहले बात है, कोई मनुष्य आपसे नहीं कहेगा टाइम पे आना, चप्पल उतार दो, जूते उतारो, नीचे बैठो, ऊपर बैठो, कोने में बैठो, इधर बैठो। ये सारी बातें आपके लिए सुनने हो जाएंगी क्योंकि आप प्रभु के भय में आए। और जब आप प्रभु के भय में आएंगे तो आप प्रभु के सामने खड़े होंगे। और यदि मनुष्य के भय में आएंगे तो मनुष्य के सामने खड़े होंगे। और जब मनुष्य के सामने खड़े होंगे तो मनुष्य का जीवन एक भाव के समान है, आज है और कल नहीं। ये जो बहन आई अंकिता, मैंने इससे हमेशा यही कहा, मैं आज आमने सामने देख रहा हूँ। एक साल में मैंने कंटिन्यू मोबाइल पे प्रार्थना करी और मैंने नहीं बल्कि खुदा ने इसको चंगा दिया। और मुझे तो मालूम ही नहीं कि इनका हीमोग्लोबिन कितना था। ये बहन ने मुझे बताया अभी रिसेंटली 15-20 दिन पहले। मैंने कभी भी इनसे ये नहीं पूछा कि बहन आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपकी तबीयत कैसी है। मैंने अपने खुदा को साक्षी मानकर इस बहन के लिए प्रार्थना किया और 1 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ। और 15 दिन बाद पहले मुझे पता चला कि बहन का हीमोग्लोबिन 2 और 3 आ गया था और आज 13 से ऊपर है। मुझे नहीं मालूम, मैं किसी के भी घर जाता हूँ, उससे कुछ नहीं पूछता क्या है क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। बुखार आया था, कितने बजे आया था? कल आया नहीं आया, परसों नहीं। ना थोड़ा रुक कर क्या है? क्यों पूछ रहा है तू ये सारी बातें? कैसे हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या घटी है, क्यों पूछ रहे हो? अगर उस मनुष्य ने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो तो तू प्रार्थना किससे कर रहा है? सृष्टिकर्ता से। और सृष्टिकर्ता को सब मालूम है।
अरे तू क्या सृष्टिकर्ता से बड़ा है क्या, जो सृष्टिकर्ता को स्मरण दिला रहा है? इसको बुखार है, इसको ये है, दूर की बात है। आप कहां खड़े हैं ये अगर आपको मालूम होगा तो कभी आप इन छोटी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। आप सीधे सीधे खुदा से कहेंगे, खुदा ये बहन बीमार है, मैं नहीं जानता क्या बीमारी। मैं बहन और भाई के घर गया और मैंने इनसे कहा कि मुझे जितनी बातें मालूम चली आपकी बेटी के बारे में, जब मैं दुआ कर रहा था, इनसे पूछी, मैंने इनको कोई भी बात नहीं बताई, बस हिंद एक दो बात की थी और बाकी कोई बात नहीं बताई। मैंने कहा, फिर ये अपनी बात बताने लगे ऐसा, मैंने इनको स्टॉप कराया कि नहीं। मैंने कहा बहन कुछ नहीं, क्या क्यों, सब जानता है वो, हम उन बातों को क्यों बोले? अब हम ज्योति में आ गए हैं, अब अंधकार की बात क्यों करें? मैंने कहा बहन सबसे पहली बात तो ये कि जो हुआ और जो मुझे मालूम हुआ प्रार्थना में, मैं वो भी नहीं बताऊंगा आपको। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा का भय आप मेरे अंदर से मेरा भय मानने लगे, क्योंकि खुदा ने आपके बच्चे को ठीक किया, खुदा ने बहन को ठीक किया, खुदा ने बहन को ठीक करे, खुदा इनके बच्चे को ठीक करे, खुदा ने सबसे पहले उस पापी को ठीक किया। अब मैं आपको और बड़ी बात बताऊं, ना मैं इस बहन के पास जाता, ना मैं इस बहन से मिलता जब तक ये पापी ना ठीक होता। ये पापी ठीक किया खुदा ने। इसी तरीके से जो मनुष्य अपने आप की जांच करता है वो खुदा का भय मानता रहेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को देखोगे कि मेरी प्रार्थना से ये चंगा हो गया, मेरी प्रार्थना से ये चंगा हो गया, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे बारे में खुदा का वचन क्या कहता है, आज मैं दिखाऊंगा खुदा का कलाम क्या कहता है। यदि तुम इस बात को जान जाओगे कि जो ये कहते हैं कि मेरी प्रार्थना से वो ठीक हो गया, मेरी प्रार्थना से वो ठीक हो गया, देख खुदा क्या कहता है तेरे बारे में। अगर तू पढ़ लेगा ना तो बकरी की तरह मिनमिनाना बंद कर देगा। बकरी मैं नहीं करती, बकरी मैं करती है, परंतु फिर अपने चरवाहे के बारे में बताती है। हम सब भेड़ हैं। कहीं ऐसा ना समझ लेना कि आप नीचे बैठे हैं, आप कुर्सी पे बैठे हैं और ये पुलपिट पे खड़े हैं, ये बड़े ना। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि ये लाल शर्ट वाला बड़ा है, उस दिन समझ लेना तुमने अपने जीवन से इस लाल शर्ट वाले को कब्र में निकाल दिया। तुमने इस लाल शर्ट वाले को कब्र में गाड़ दिया जिस दिन तुम इस बात को समझ लोगे, क्योंकि ये महिमा केवल एक को मिलेगी, वो है जीवित वचन। जिस वचन से हमने प्रार्थना करी, जिस वचन को हमने लेके गए, जिस खुदा के नाम में लेके गए, जिस खुदा ने हमको ठीक किया, उसी खुदा ने तुमको ठीक किया। मैं और तुम दुख सुख और रोग भोगी मनुष्य है, कोई मनुष्य किसी का भला नहीं कर सकता। आज सुन लो, कोई मनुष्य किसी का भला नहीं कर सकता, केवल एक ही है भला करने वाला, वो है सृष्टिकर्ता। क्योंकि भलाई हम मनुष्य को आती है बहन, नहीं आती भलाई करना। थोड़ा सा भलाई क्या कर दिया, भूल जाते हैं। मैं खुदा से कहता हूं एक कांटा ले और चुबा दे मेरे, भूलने ना देना खुदा। जिस दिन भूलूं उस दिन सबसे पहले मुझे मारना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खुदा की महिमा किसी और को मिले। मैं तुमको सच कह रहा हूं, तुम मेरे कहने के अनुसार एक बार आओगे, दो बार आओगे, टाइम पे आओगे, लेकिन जिस दिन इसको जान जाओगे भाग्य है, उस दिन इसके साथ आओगे। Amen. आमीन। छोटा है, जिस दिन खुदा को जानोगे उस दिन खुदा के साथ आओगे। तो खुदा में तेरे भी नहीं चल सकता। भला मैं तेरे वचन में जा रहा हूँ, लेकिन तेरे वचन में जाने के लिए भी मुझे युद्ध लड़ना है। सच्चे भाई।
अंकिता से, अंकिता के शब्द क्या थे, हम 3:30 बजे से खड़े हैं भैया, भैया हम 3:30 बजे से खड़े। और बहन भी कह रही अब भैया नहीं होगा। मैंने कहा बेटा तू खड़ी नहीं है, तुझे खड़ा किया गया है। Amen. उन शब्दों से जान आ गई होगी नहीं, आ गई ना, तुरंत जान आ गई होगी। जैसे इसने कहा ना मोबाइल पे, मैं समझ गया शैतान आ गया। मैंने कहा पहले इसको भगाओ। मैंने एक शब्द कहा, तुरंत इसके अंदर जान आ गई। खुदा उसने दिया है, उसने जान दी है। अंकिता तुम्हारे, मेरे, आपके लिए, हम सब के लिए। अपने आप पे घमंड ना करो कि हम यहाँ आके बैठे हैं, बल्कि अपने आप पे ये घमंड करो कि खुदा हमें लाया है। Amen. आपको मालूम है आज की प्रार्थना के लिए एक बहन ने फोन करा और कहा भाई मैं बहुत चाह रही हूँ आऊं, लेकिन मैं आ नहीं पा रही हूँ, कैसे क्या करूं? Praise the Lord. Praise the Lord. आप जो बैठे हैं यहाँ पर, इसी समय बहुत से लोग इस समय यहाँ पर आने के लिए उतावले थे। उस बहन का हस्बैंड बरेली गया है, हमारी बहन माला, और वो हमसे कह रही फोन कर, क्यों फोन कर रही हो, नहीं जाना, नहीं जाना, फोन क्यों कर रही हो, क्यों फोन करके कह रही हो भाई मेरा मन कर रहा आने का। खुदा का भय, खुदा का भय, क्योंकि ये बहन जान गई है कि वहां प्रार्थना रोहित भैया नहीं, सैमुअल नहीं, डाली आंटी नहीं, भवन नहीं, बल्कि वहां खुदा है। जिस वक्त तुम्हें खुदा दिखने लगेगा, उस वक्त तुम खुदा के साथ आओगे और खुदा के साथ जाओगे। मैं तुमको सच कहता हूँ, मैं आज आपको एक आयत दिखाऊंगा और मुझे नहीं मालूम कि वचन क्या प्रचार करना है। ये बात मेरे ख्याल से सैमुअल समझ गया। क्योंकि जब सैमुअल जी कह रहा तो मैं ही करना, सैमुअल समझ गया यार पता नहीं क्या होगा, जो होगा खुदा ही करेगा। Praise the Lord. मालूम है आपको, मनुष्य तैयारी करता है परंतु खुदा पूरा करता है। जीवन से जब से हम बड़े हुए, जब से हम बढ़ रहे हैं, जब से दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, हम हर एक चीज की तैयारी करते हैं, परंतु खुदा उसको पूरा करता है। इसलिए उसने कहा कि जब मैं तू मां के गर्भ से निकला तब से मैंने तुझे संभाला है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि खुदा जब माँ के गर्भ से निकला तब से तूने मुझे संभाला, मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं कब्र में जाऊँ तभी तू मुझको संभालता रहे। Praise the Lord. क्योंकि कब्र हमारे लिए नहीं है। Praise the Lord. सच्चे भाई। कब्र हमारे लिए नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो हमें मार दे। हालेलुया। क्योंकि हमारा विश्वास अब स्वर्ग में है, हम स्वर्ग में चल रहे हैं, हम मरने के लिए नहीं। देखिए मनुष्य किसके लिए जी रहा है, मरने के लिए। मनुष्य जी किसके लिए रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, बढ़िया अच्छा अच्छा बहन ओढ़ के चल रहा है, लेकिन किस लिए? एक एक दिन करके, एक एक स्टेप बाय स्टेप दिन करके उसकी मृत्यु के पास जा रहे हैं। कितना मतलब ऐसा है वचन, क्या वचन ऐसा है क्या? देखिए मनुष्य जितना भी बलवंत हो रहा है, जितना भी इस समाज में अपना नाम कमा रहा है, जितना भी धन कमा रहा है, जितना भी अच्छे कपड़े पहन रहा है, जितनी भी बड़ी गाड़ी खरीद रहा है, जितने भी करोड़ों बैलेंस कर लिए हैं, लेकिन जहां पर भी देखो उसका एक एक दिन मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। और खुदा ने कहा जो मुझे जाना जाता है वो मृत्यु का विजय प्राप्त करता है। Praise the Lord. हम मरने के लिए नहीं जी रहे, हम जीवन के लिए जी रहे हैं। Amen. Amen. क्योंकि मरने के लिए जियोगे तो और पाप की भागीदारी बन जाओगे, परंतु जीवन के लिए जियोगे तो भलाई से बुराई को मार दो। Praise the Lord. आमीन। कलाम क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों? प्रभु ने कहा, अगर हम सब पढ़े तो बहुत अच्छा लगेगा। यशायाह उसका 29वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है, प्रभु ने कहा ये लोग
बातें हैं। देखिए बहुत बड़ी वचन खुदा हमें बता रहा है, बड़ा वचन। ये लोग जो मुंह से आदर करते हुए मेरे समीप आते हैं, ये मुंह से आदर भी कर रहे हैं, प्रभु प्रभु भी कह रहे हैं और समीप भी आ रहे हैं, कह रहा आदर कर रहे हैं और मेरे समीप आ रहे हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। बहुत कठिन बात है ये भाई, बहुत कठिन बात है यार। अब आप हो रहे हैं, अब क्या करें, अब तो आके बैठ भी गए। अब आपने कहा था अब आपने बैठो, हम बैठ गए। अब आपने कहा ये गया अब तो 3.5 वर्ष बैठे, अब हम आके बैठ गए। अब आपके अब क्या हमको बारह बोलो आदर करते, मुंह से आदर करते, ये करते ना। वचन समझो, वचन समझो। जिस दिन इसको समझ लिया, मांगता ना मनुष्य, प्रभु मुझे प्रमोशन दे दे, प्रभु मेरी आय को बढ़ा दे। अरे कोई बोलता है प्रभु मुझे अपने वचन को समझने की शक्ति दे। Praise the Lord. मांगो भैया, मांगो बड़ी चीज और छोटी चीज मांगते हो। प्रभु कहते तुम्हें मांगना भी तो नहीं आता। सच है। सृष्टिकर्ता के सामने खड़े होकर कहते हो प्रभु नौकरी दे दो। प्रभु कह रहा मैं तुझे राजा बनाऊंगा और तू कह रहा मुझे नौकर बना दो। Praise the Lord. सच है। सृष्टिकर्ता के सामने खड़े होकर प्रभु मुझे कार दे दो, कार। प्रभु कहेगा कार। अरे ये कार जैसी निकाल के लाएगा आधी रेट की हो जाएगी। मैं तुझे घोड़ों से भी अधिक सामर्थ दूंगा। मैं तुझे एक ऐसा बल दूंगा जो कोई मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकता। सच है भाई। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। बल से भी नहीं, शक्ति से भी नहीं, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। यानी मैं तुझे कुछ और नहीं बल्कि अपनी आत्मा दूंगा। मान तो बेटा ऐसी चीज मान। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है प्रभु? प्रभु ने कहा ये लोग जो मुझसे मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन कर मेरा भय मानते हैं। मनुष्य की आज्ञा सुन कर मेरा भय मानते हैं। भय मान रहे हैं किसका? प्रभु का। पास आए किसके? खुदावन यीशु मसीह के। हैं समीप आए, मुंह से खुदावन यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, लेकिन ये किसी के कहने के अनुसार ले रहे हैं। पकड़ो इस बात, ये किसी के कहने के अनुसार। यही पर बस माइनस पॉइंट। यही पर माइनस पॉइंट। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. किसी के कहे के अनुसार नहीं, बल्कि खुदा के कहे के अनुसार चल। Amen. कलाम कह रहा है, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन कर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन। इस कारण, किस कारण? कारण क्या है? कारण बताओ। कारण कौन बताएगा? कारण कौन बताएगा? कारण बताओ। रवि का कारण क्या है? इस कारण सुन। किस कारण? कारण बताओ बेटा। जो मनुष्य की एक बात समझ रहे हैं? भवन में बैठे, वचन में बैठे, परंतु कारण नहीं मान। इतना माइक लगा के चिल्ला रहे हैं, तब भी नहीं सुन पा रहे। आंटी कह रही माइक का वजन करो। आंटी बताओ और बढ़ाएं, सुन नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे। मैं क्या कारण? क्या मिलेगा? आप क्या मिलेगा? कारण क्या? देखो क्या कह रहा? इस कारण सुन। इस कारण है। अरे इस कारण को जान जाए तो जीवन मिल जाए। अरे इस कारण सुन। इस कारण सुन। इस कारण
धुंधला होगा। आज तक बचपन से जब से पैदा हुई यही तो करा, न सृष्टिकर्ता को जाना और न कारण जाना। और जब सृष्टिकर्ता को जान लिया तो कारण नहीं जाना। सृष्टिकर्ता को जान लिया तो कारण नहीं जाना। सृष्टिकर्ता कह रहा मेरे ही नाम पे आ रहे, सृष्टिकर्ता कह रहा मेरे समीप आ रहे, सृष्टिकर्ता कह रहे मेरे अपने मुंह से मेरा ही नाम ले रहे हैं, सृष्टिकर्ता कह रहा है कि मेरा भय मान के आ रहे हैं, सब कुछ मेरा ही कर रहे हैं, लेकिन तब भी कारण है मनुष्य के कहे के अनुसार। एक साल प्रार्थना करिए अंकिता, थोड़ा बात करेंगे आपसे। एक साल कंटिन्यू प्रेयर करिए। एक साल में कितनी बार कहा यहाँ आओ? तभी 7-8 बार, केवल एक साल 365 दिन में केवल 7-8 बार। दिन में केवल 7-8 बार। क्यों मैंने नहीं कहा ज्यादा इससे कि मेरे कहे के अनुसार ना है, बल्कि खुदा का आमीन। 365 दिन में केवल 7-8 बार कहा। और कोई हो तो रोज के 5 दिन बाद प्रार्थना भी बंद कर दे। जाओ ना, हमारी सुनते नहीं, कहते हैं बातें नहीं, छोड़ आओ। लेकिन 365 दिन प्रार्थना कंटिन्यू करते रहे। यस, उसका ये रिजल्ट है कि इसने ज्योति पाई। धन्यवाद। इस कारण से यहाँ न माला जपी जाएगी, न फूल चढ़ाया जाएगा, न अगरबत्ती, न कैंडल। यहाँ केवल वचन है, क्योंकि वो सुनाता है और दास सुनता है। कह रहा इस कारण से, हमें कारण बताओ भैया, क्या कारण हुआ? अब कह रहा इस कारण से मैं इनके साथ अद्भुत काम, वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूं। अरे क्या कह रहा है? मैं इनके साथ अद्भुत काम, अद्भुत वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूं। देखो खुदा क्या कह रहा है, मैं इनके साथ अद्भुत, अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। ताली बजाओ भाई। सृष्टिकर्ता कह रहा हूं मैं इनके साथ अद्भुत, अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। किस कारण? कि मनुष्य के सुनकर मेरा भय माने। इतनी बड़ी बड़ी योजना खुदा बना के रखे, हम पहले निकम्मे के कहाँ घूमते रहते। पेड़ पे देखो अमरूद लगा कि नहीं लगा? अभी अमरूद थोड़े लगा, इस पर अमरूद नहीं है, इलाहाबादी अमरूद है बड़े बड़े। बात कौन सी करनी? अति अद्भुत, अद्भुत, अति अद्भुत, अरे अद्भुत, अति अद्भुत, अचंभे का काम करने जा रहा है। और पगले बात कर रहे, इलाहाबाद अमरूद यार, इलाहाबाद अमरूद बड़ा 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 नहीं बड़ा खाओ नहीं। आपको मालूम है रोना आता, रोना कहीं पर हीरे मोती मिल रहे, समझा? कहीं हीरे मोती मिल रहे और तुम्हारा बच्चा कंकर वाली दाल खा रहा, कंकर उठा रहा, तुम्हें क्या आएगा? रोना आएगा कि नहीं आएगा? कहूँ बेटा वो हीरे मोती पका, ये कंकर के पास कहाँ पहुंच रहा है? और ये बातें खुदा ने हमें बताई। और जब हम इन बातों को जान गए तो हम मनुष्य को जब देखते तो कहते कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। अब आप समझ गए हम सिंधु कैसे आ गए थे। हमें हीरे नजर आ रहे थे, आप उतनी दूर कैसे आ गए? सारे कंकड़ों को क्या करते, हीरे पकड़ने आ गए आप।
और खुदा का वचन कहता है हजारों रुपए का उत्तम मोलों से बढ़कर मेरा वचन है। अरे करने जाना कुछ, और इस कारण मैं उनके साथ एक अद्भुत, अति अद्भुत और अचंभे का काम करने जा रहा हूं। Praise the Lord. और ये काम वो जो करने जा रहा है हम निकम्मों पे खुल रहा है Amen. कि खुदा कुछ करने जा रहा है। आइए देखिए क्या करने जा रहे हैं। हालेलुया। अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा, तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट हो। देखिए मैंने क्या कहा, बुद्धिमानों की बुद्धि। ये बुद्धिमान कौन कौन कौन? वो जो आए और कह रहे हम प्रार्थना करेगा और तुम चंगा होगा। मेरी प्रार्थना से आप चंगा हो गया, मैंने प्रार्थना करा ये चंगा हो गया, ये चंगा हो गया। मैं आपसे कह रहा हूं ना यहाँ आना, मैं आपसे कह रहा हूं ना इतने हो जाएगा, मैं आपसे कह रहा हूं इस दिन आना। अच्छा अच्छा भैया और बताइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये करना। अच्छा अच्छा अब घर में एक चीज सुनो, उन्होंने कहा था ये करना, किसने कहा? उन्होंने। और खुदा उन्होंने कहा था। ये बुद्धिमान, ये बुद्धिमानों की बात पकड़ के ले आए। Amen. अब ये बुद्धिमानों के साथ क्या करने जा रहा है? हमने भी, हम प्रार्थना करते हैं, लोग ठीक होते हैं। अब हम अपने आप को अगर बुद्धिमान के सामने बना दे तो बुद्धिमानों के साथ खुदा करने जा रहा है। जो कहते हैं मैंने प्रार्थना करी और मेरी प्रार्थना से चंगे हुए, तो सुनो बेटा तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है। ये सृष्टि करता है, Amen. इसलिए कभी भी अपने आप को आगे ना करो, सच है भाई। एकदम पीछे कर लो। Amen. और जो ठीक हुए हैं, जो चंगे हुए हैं, वो आएंगे तुम्हारे हाथ को पकड़ेंगे। जैसे पकड़े वैसे ही उनके साथ चल दो Praise the Lord. और चल के धीरे से उनके हाथ को इस वचन पे रख दो Praise the Lord. Amen. और कह दो ये Amen. ये मैं नहीं। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं नहीं। हालेलुया। ये Amen. क्योंकि देखो वे जिनके भय के कारण वे आए हैं, वे जिनके भय के कारण वो बोल रहे हैं, वे जिनके भय के कारण वो समीप आए हैं, वे जिनके भय के कारण वो सारी बातें कर रहे हैं, उनके साथ खुदा अद्भुत, अति अद्भुत माना चंबे का काम करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? मैं इनके साथ अद्भुत काम, वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा, तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी। आप देखो बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं। बात समझिए, हमारा जितना भी ग्रेस है, हमें खुदा ने जितना भी बंधन किया है, यदि आज हम आपके सामने अपने आप को आगे कर देंगे, हमारा ग्रेस चला जाएगा। सच है। और मैं नहीं चाहता कि मैं मनुष्य के सामने आदर का पात्र बनूं, क्योंकि मनुष्य के सामने आदर और महिमा केवल खुदावंद यीशु मसीह। Amen. Amen. और हम आपके समान दुख और सुख रोगी मनुष्य हैं। सच है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह से आपको चुटकी काटो दर्द होता है, मुझे चुटकी काटो दर्द होता है, और इस दर्द को दूर करने की सामर्थ्य जिसके पास है उसके पास जाओ, और वो है यीशु मसीह। Praise the Lord. इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम एक मन हो कि खुदा के भय में आएंगे, तो ना हम लेट आएंगे और ना ही हमारे जीवन से कभी मिस होगा, हम खुदा में बढ़ते जाएंगे। Amen. और एक दिन तुम्हारे मुंह से निकलेगा, धन्य हो वो भाई जिसके कारण मैंने अपने खुदा को जाना, Praise the Lord. उस पर मुझे फल मिलेगा, Amen. उस पर आपको फल मिलेगा। मालूम है, पेड़ जैसे बीज बो वैसे फल नहीं देता। बीज बोने के कई दिनों बाद, कई महीनों बाद पेड़ से फल उत्पन्न होता है। सच है भाई। और जिस रीति से आज खुदावन हमारे जरिए, हमारे भाई के जरिए, हमारी बहन के जरिए, हम सब के जरिए अद्भुत काम करा रहा है, खुदावन वो फल हमें एक समय देगा। Amen. और वो फल मैं आपके हाथों से नहीं लूंगा,
वो फल में खुदा के हाथ से क्योंकि मनुष्य मुझे क्या दे सकता है, देने वाला तो खुदा है। देखो खुदा का कलाम क्या कह रहा है, यशायाह उसका 29वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ो। हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते। देखिए अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाते हैं, चंगे हो गए, ठीक हो गए, खुदा ने उनके अंदर अद्भुत काम किया, खुदा ने उनके जीवन को बदल दिया, लेकिन तब भी वो यहोवा को सामने अपने आप को उसके वचन को ग्रहण नहीं करते। ये कारण था जो मैं आपसे कह रहा था, अपनी युक्ति को छिपाते हैं। मैंने इसलिए कहा आओ और खुदा के सामने अपने उन कामों को, जो कामों को खुदा ने तुम्हारे जीवन में किया, उसको एक्सेप्ट करो। अभी देखना जीवन में तुम्हारे खुदा अद्भुत कितने काम करेगा। एक बाड़ा रोके हुआ था तुमको, आज वो बाड़ा तुमने तोड़ दिया है और वही बाड़ा तुमको बार बार विस्मित कर रहा था। आप आए 5 बजे, ये बहन 3:30 बजे से 3:15 से फोन कर रही है और खड़ी है। एक बाड़ा है, आज वो बाड़ा टूट गया, क्योंकि देखो खुदा का नाम है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं। यानी हम अपने कामों को उस सृष्टिकर्ता से छिपाएंगे जिसने मां के गर्भ में, जब हम नंगे थे तब हमें देखा, जब मां के गर्भ में हड्डी बढ़ गई थी तब उसने हमारी हड्डी को बढ़ाया। न पिता ने देखा न मां ने देखा, मां टहल रही, पिता टहल रहा, लेकिन मां के गर्भ में एक बच्चा बन रहा और उस बच्चे को खुदा बना रहा। और आज मनुष्य उसी सृष्टिकर्ता से, जिस सृष्टिकर्ता ने उसे मां के गर्भ में बनाया, उससे अपनी युक्ति छुपा रहा है। ना बोलो, चुप चलोगे ना, बस चुप रहो। चलो क्या चलता है, क्या करो समय नहीं, एक तो ऐसे समय नहीं रहता, थके हारे आते, चाय पीने का समय नहीं रहता, ऊपर से वहां हो जाओ, ठीक है होगा, ठीक, बस चुप रहो। अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाओ। जब तुम आओगे और कहोगे खुदा ने इस वचन ने मेरे जीवन में काम किया, तो ये जो भाई बहन इनके विश्वास नहीं बढ़ेंगे, और ये भाई जो प्रचार कर रहा है इसका विश्वास नहीं बढ़ेगा। अगर हम वहीं बैठे रहे, आप आओ बढ़ेगा, आप बहुत बढ़िया, तो ये तो कब विश्वास कब बढ़ेगा, इस भाई का विश्वास कब बढ़ेगा। अपनी युक्ति को यहोवा के सामने न छिपाओ, बल्कि उसके हाथों में दे दो। अपनी युक्ति को यहोवा के हाथ से छिपा के तुम क्या कर पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम कह रहा है, हाय हम पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं हमको कौन देखता। देखिए अपनी युक्ति को छुपाते हैं, अपने कामों को अंधेरे में करके कहते हैं हमको कौन देख रहा है। कौन देखो अपनी युक्ति को छुपाते सारा और अपने कामों को अंधेरे में करके कहते कौन देख रहा है। किसी और से नहीं बल्कि यहोवा से। और जितनी बार भी मैंने गीता से कहा बेटा आओ, उतनी बार मैंने नहीं बल्कि खुदा ने मुझसे कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा अपने कामों को अंधेरे में करके कहते कौन देख रहा। देखो क्या लिखा है, और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। हमको कौन देखता है, कौन जानता है। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। अरे सृष्टिकर्ता कह रहा, ताली तो बजाओ यार। कह रहा तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। जाओ जाके देखो कितने बहुत तेरे लोग हैं जो अपने कामों को छिपा के बैठे हैं, अपने खुदावन यहोवा के नाम को लेने में मनुष्य के सामने शर्माते हैं।
अरे आपको मैं बताऊं, अगर आप विश्वास न माने, जब से मैं 14-15 साल हो रहा प्रचार कर रहा हूं, इतने अद्भुत काम करे खुदा ने। अगर एक एक मनुष्य वो आ जाए तो ये पूरा मोहल्ला भर जाएगा। आमीन। बहन इतने काम है। सच है। और आप बता दो कि मैंने आपको उस दिन में से एक भी काम बताया, एक भी काम नहीं बताया। गीता को बताओ, एक साल में मैंने एक भी काम बताया कि मेरे जरिए क्या हुआ। इतने लोग हैं कि पूरा मोहल्ला भर जाएगा। इतने सिफा पाए, वे कहाँ है? वे कहाँ कौवे बन गए। वो कहाँ कर रहे हैं? वो कहाँ है? वो जो ठीक हो गए वो कहाँ है? वो क्यों नहीं आए? मैंने क्या कहा? लंबी आयु बढ़ाए खुदा तो क्या करोगे? खुदा तुम्हें चंगा करे तो क्या करोगे? चंगा होने के बाद फिर वही भागोगे जहां पर बीमारी तुम्हें मिली थी। आपको मालूम है मनुष्य चंगा होकर कहां भागता है? मनुष्य चंगा होकर नंगा होने भागता है। हम चंगे हो गए, अभी वह फिर से चंगे हो गए। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, मनुष्य चंगा होकर फिर संसार की तरफ भागता है। कौन संसार की तरफ भाग रहा मालूम? वही संसार में जहां जिसमें उसने वो बीमार किया। अरे क्या धन्य होता कि तू जब चंगा हो गया होता तो तू अपने सृष्टिकर्ता को पहचान के वहां आता। आपको मालूम, मैं एकदम 100 की सीधी बात मुंह पे बोलता हूँ। आप मुझसे पूछेंगे एक बात, मैं आपको उसी एक बात का उत्तर एकदम कड़ाई से वचन जैसा कहता है वैसा दूंगा। आपको बुरा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा यार ये देखो ये ऐसी बात कह, मैं कहता हूँ बुरा लगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुमको मैं मक्खन लगाने वाला नजर आता हूँ। वचन में बता रहा है, तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? तुम बताओ कि क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या कभी कुम्हार को मिट्टी देता देखा है? क्या कभी कुम्हार को मिट्टी में मिले वो देता है? कुम्हार मिट्टी को बनाता है। क्या कुम्हार कभी मिट्टी के तुल्य हो जाएगा? नहीं। तुम्हारी समझ तो यही है, तुमने कुम्हार को मिट्टी बना दिया। जो कलाम क्या कह रहा है, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे उसने मुझे नहीं बनाया? क्या बनाई हुई वस्तु अपने रचने वाले से कहे कि उसने मुझे नहीं बनाया? जिसने तुम्हें चंगा किया, क्या तुम उससे कहोगी इसने मुझे चंगा नहीं किया? क्या बनाई हुई वस्तु अपने रचने वाले से कहे कि इसने मुझे नहीं बनाया? उल्टी समझ। देखो क्या कह रहा, क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे उसने मुझे नहीं बनाया, या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे वह कुछ समझ नहीं है। रची हुई वस्तु रचने वाले के विषय में कहे वो कुछ समझ नहीं करता। जब लोग चंगे हो जाते हैं ना तो यही बातें करते हैं, अरे वो कोई समझ नहीं रखता, अरे वो उनका खुदा नहीं पता नहीं है आपका। लेकिन मैं आपको बताऊं, मनुष्य के कहने से खुदा बदलता है। करोड़ों मनुष्य आके कह देंगे कि ये खुदा नहीं, तो ऐसा नहीं कि ये खुदा नहीं होगा, ये तो खुदा है। ये खुदा है। जिस तरह से आत्मा को किसी ने नहीं देखा, उसी रीति से शब्दों को किसी ने नहीं देखा। शब्द खुदा है। तुम अपने ही कहे गए वचन के द्वारा दोषी और अपने ही कहे गए वचन के द्वारा शब्द खुदा है, क्योंकि खुदा कहता है और हो जाता है। खुदा ने कहा अंधियारा उजाले से अलग हो जाए और अंधियारा उजाले से अलग हो गया। खुदा ने अंकिता से कहा, जो अंकिता के अंदर अंधकार था, उससे कहा ए दोस्त
ना कोई धागा, ना कोई आग, ना कोई घंटी, ना कोई बंटी। सब कुछ केवल कहे गए शब्द के द्वारा केवल कहेगा हो जाएगा, क्योंकि खुदा शब्द है। जिस रीति से आत्मा को किसी ने नहीं देखा, वैसे ही शब्दों को किसी ने नहीं देखा। कोई मनुष्य आए और सामने आके खड़ा हो जाए और कहे कि मैंने शब्दों को देखा है, नहीं कह सकता, क्योंकि खुदा शब्द है। और देखो जरा तुम अपने मुंह से कैसे गंदे शब्द बोलते हो। जब तुम अपने मुंह से गाली देते हो, और जब तुम अपने मुंह से बुराई करते हो, और जब तुम अपने मुंह से पाप की बातें करते हो, जब तुम अपने मुंह से चोरी करते हो, तब तुम्हें खुदा की बात नहीं सुन आती। इसलिए खुदा कहता है, यदि तुम मुझे जानते तो मेरे समान काम करते। क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो प्रार्थना में खुदा को समझने की समझ मांगे। भगवान मनुष्य प्रार्थना करता है कि मुझे खुदा अपने वचन को समझने की समझ दे। कोई नहीं करता। क्यों नहीं करते? क्योंकि वे खुदा को नहीं जानते। अगर वो खुदा को जानते तो वो खुदा से कहते कि खुदा मुझे अपने वचन को समझने की समझ दे। खुदा कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी। तो मेरे लिए कौन सा मंदिर बनाएगा? तो मेरे लिए कौन सा चर्च बनाएगा? तो मेरे लिए कौन सा गुरुद्वारा बनाएगा? तो मेरे लिए कौन सा मस्जिद बनाएगा? स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। मेरा मंदिर तू है, जिसे तू अपवित्र करता है। तू अपने हाथ के बनाए मंदिर, अपने हाथ के बनाए गिरजाघरों को साफ करता है, परंतु जिस मंदिर को मैंने बनाया उसे अपवित्र करता है। ये खुदा का वचन है। जिस दिन इसको ग्रहण कर लोगे उस दिन चंगे हो जाओगे। चंगा केवल बीमारी, रोग केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होता है। क्योंकि अगर आत्मा तुम्हारी प्रसन्न है तो तुम हर जगह चंगे हो। परंतु यदि तुम्हारी आत्मा ही दुखी है तो भला चाहे संसार में हर जगह चकाचौंध हो, परंतु तुम्हारे जीवन में निराशा। मैं आज तुमसे कहता हूं, यदि रोग में मनुष्य की आत्मा मनुष्य को छोड़ दे तो उसे कौन बचा सकता है? कोई नहीं। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, तुम्हारी समझ उल्टी हो गई। बोलिए जरा, तुम्हारी समझ उल्टी हो गई। भैया समझ कैसे उल्टी हो गई? समझ कैसे उल्टी हो गई? क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे उसने मुझे नहीं बनाया? या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे वह कुछ समझ नहीं रखता? मैं आपको बताऊं, हर चीज का एक समय है। वचन बहुत है, बहुत तारीफ का है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने कहा जितना खा पाओ उतना मन्ना बढ़ोना, उससे अधिक ना बढ़ोना। जितना आज हमें समझ में आया वो ये है कि हम मनुष्य का भय नहीं बल्कि खुदा का भय माने। वो ये है कि हम कुम्हार से कोई प्रश्न करने के योग्य नहीं, क्योंकि मिट्टी कभी कुम्हार से कोई प्रश्न नहीं कर सकती। भला तुम ही बताओ, क्या कभी मिट्टी कहेगी कुम्हार से तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया? नहीं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें पूरी रीति से आत्मा में और पवित्रता में केवल पास्टर रोहित के जीवन से को देख के नहीं, या तो सैमुअल भाई के जीवन को देख के नहीं, या तो किसी भाई बहन को देख के नहीं, बल्कि आज से हमें खुदा को देख के चलना है। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि आप बहुत मनुष्य को देख के चलिए। मैंने इस बहन से कहा, बहन मनुष्य को देख के बहुत चलिए, थोड़ा सृष्टिकर्ता को देख के चलो। और जो मैंने इस बहन से कहा वो मैं आप सबसे कहता हूँ, सृष्टिकर्ता को देखो। ये दूरी नहीं लगेगी, बल्कि ऐसा लगेगा यही तो जीवन है। तुम्हारा आना सफल हो जाएगा। जितने रोग हैं, जितने रोगों के लिए तुम दौड़ते हो,
वो दौड़ना बंद हो जाएगा। Praise the Lord. क्योंकि अब तुम जहां दौड़ रहे हो वो मसीह दौड़ है। Amen. क्योंकि सुनो, दौड़ में तो दौड़ में सभी हैं, परंतु इनाम मेरी क्या है। और तुम इस रीति से दौड़ो कि इनाम पाओ। Amen. और आज तुम इस दौड़ में आ गए हो, क्योंकि देखो संसार में हर एक मनुष्य दौड़ रहा है, परंतु मनुष्य को ये नहीं मालूम कि मसीह दौड़ भी है। Amen. और वो मसीह दौड़ केवल उनकी है जो खुदा का भय मानते हैं। Praise the Lord. मसीह दौड़ केवल उनके लिए है जो मनुष्य के कहे के अनुसार नहीं बल्कि खुदा के कहे के अनुसार चलते हैं, क्योंकि वे फलवंत होंगे, क्योंकि वे सदा हरे भरे रहेंगे। देखो, नाली के किनारे जो पेड़ लगा होता है उसको ना कोई बोता है, ना कोई बीज देता है, ना कोई पानी डालता है, ना कोई खाद डालता, लेकिन वो सदा हरा भरा रहता है। मैं तुम सच कहता हूँ, तुम्हारा घराना भी ऐसे ही हरा भरा रहेगा। Amen. तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। Praise the Lord. मेरा निवेदन है सैमुअल भाई से वो प्रार्थना में अगुवाई करे, और इससे पहले जो प्रार्थना में चले, मैं आपसे निवेदन करूंगा, सब जने बहुत ध्यान से सुने। सब जने अपने स्थान पे बैठे रहेंगे। प्रार्थना के बाद सब अपने स्थान पर बैठ के अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे, और धीरे धीरे जो को प्रार्थना कराना है वो आगे आएगा, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। और फिर जो कुछ भी नाश्ता पानी है वो यहाँ पर आएगा, और उसके लिए हम सब अपने हाथों को अपने स्थानों पे खड़े होकर ऐसे करेंगे, अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और नाश्ते के सामने ही करेंगे, और हम उस नाश्ते के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। God bless you, brother. एक और अनाउंसमेंट, 23 फरवरी हमारे भाई और हमारी प्रिय भाभी उनकी एनिवर्सरी है। तो आप सबसे निवेदन है कि 4:30 पर यहाँ पर समय को ध्यान रखते हुए आ जाए, और हम खुदावन के साथ उस फीस्ट को मनाएं। क्योंकि मेरे प्रिय, हर एक बार जब हम खुदावन की संगति में आते हैं तो एक त्योहार है हमें, और ये बात सत्य है मेरे प्रिय, कि यदि आज हम प्रचारक को देखते हैं, यदि किसी मनुष्य को देखते हैं, तो मेरे प्रिय खुदावन को कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम भी खुद खुदा को देखते हैं और उस दिन का इंतजार करते हैं जब हमारा खुदावन उनसे कहेगा, हे मेरे सच्चे दास, आओ और उस स्वर्ग राज के अधिकारी हो जाओ जो तुम्हारे लिए प्रारंभ से रखा है। आमीन। क्योंकि मेरे प्रिय, हम उस मुकुट की चाहत में, मेरे प्रिय, हम में खुद बहुत सी घटियां हैं, हम प्रचारकों में, हम खुदावन के लोगों में बहुत सी घटियां हैं, लेकिन खुदावन एक जरिया देते हैं, और इसलिए मेरे प्रियो, आप हमें ना देखें परंतु हमारे जीवनों से आप खुदा को देखें, ये हमारी इच्छा है। आइए दुआ करें। जीवन की वाणी हमारे महान जीवित और अनुग्रहकारी खुदा यीशु मसीह, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, खासकर प्यारे प्रभु इन भाई बहनों के लिए जो खुदावन अपने अपने समय को निकाल कर प्यारे प्रभु आज तेरे भवन में आने का आपने खुदावन इनको सही सलामत यहाँ लेकर आए प्यारे प्रभु, और अपने मन्ने से भरा खुदावन आपका नाम मुबारक है खुदावन। प्यारे प्रभु, जो मन्ना इन्होंने खाया उसे खाकर भुलाने वाले ना बने प्यारे प्रभु, परंतु खुदावन ये इसे अपने जीवनों में प्यारे प्रभु जुगाली करने पाए, क्योंकि प्यारे प्रभु आपका वचन कहता है, धन्य है वे जो इसमें अंत के समय तक बना रहेगा, क्योंकि वो भटकाया ना जाएगा। प्यारे खुदावन, आपसे विनती करते हैं कि प्यारे प्रभु जो बातें आपके वचन से आई उसे हम भी सीखने वाले और समझने वाले और बहुतायत से उस पर चलने वाले बन सके, क्योंकि ये बात सत्य है खुदावन की यदि हम किसी मनुष्य को देखते हैं तो हमें जीवन नहीं है, परंतु खुदावन यदि हम आप में आपको देखेंगे खुदावन तो आपका कलाम कहता है तुम जीवन पाओगे, और होने में खुदावन प्रति एक भाई बहन खुदावन अपनी दृष्टि को खुदावन आपकी ओर दे प्यारे प्रभु करने वाला बन सके, क्योंकि आपका कलाम कहता है मेरे खुदा कि जितनों ने मेरी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुख काले ना हुए। आपसे विनती करते हैं खुदावन कि जो वचन बोया गया वो प्यारे प्रभु बहुतायत से हृदयों में काम करे, और बहुतेर को खुदावन ये वचन प्यारे प्रभु हमारे प्रिय भाई बहन और हम सब खुदावन पर पहुंचाने वाले बन सके, ताकि खुदावन एक भी प्राण खुदावन जो हमसे जुड़ा है
या प्यारे प्रभु इन भाई बहनों से जुड़ा है, वो प्यारे प्रभु अधोलोक में ना जाए परंतु खुदावन स्वर्ग का वासी बने। आपसे दुआ करते हैं खुदावन कि आप भाई रोहित को बड़ी आशीष और बरकत से भरे खुदा, और प्रकाशनों से दे खुदावन, ताकि जो बात खुदावन आपकी आत्मा की ओर से आती है प्यारे प्रभु ये वैसा कह सुनाए, और प्यारे प्रभु इनके घराने पर आपकी बड़ी आशीष और दया सदा बनी रहे। जो लोग खुदावन आते हैं खुदावन वो आपको देखें और खुदावन आपको प्यारे प्रभु पहचाने, क्योंकि आपका कलाम कहता है खुदावन कि तुझे जानना ही अनंत जीवन है प्यारे प्रभु। और हम भी यही चाहते हैं खुदावन कि कोई हमें ना देखे परंतु आपको देखे। सब कुछ प्यारे प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु। जब हम यहाँ से जाएं तो हमारे मार्ग में रक्षा रखवाली करना होगा, हमारी गाड़ियों को टेक चार्ज देना होगा, और इस भवन पर तेरी आत्मा सदा बनी रहे प्यारे, क्योंकि खुदावन ये भवन जो प्यारे प्रभु तेरी दया से मिला खुदावन उसका हम धन्यवाद देते हैं। और खुदावन ये जो छोटे छोटे भवन प्यारे प्रभु आपके द्वारा इकट्ठा हुए हैं खुदावन, इन पर भी आपकी आत्मा सदा सर्वदा वास करे। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु। ये दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप जो आसमान में हैं आपका नाम पाक जाए, आपकी बादशाह आपके मसीह से आसमान नाम में गुजरे जैसे सभी पर भी गुजरे जिस प्रकार से अपने गुनाहों को माफ करते हैं आप भी हमारे गुनाहों को माफ करें और हमें आजमाइश में न डालें परंतु बुराई से बचाएं। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत सराकर हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद।